हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है। सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है 60,000 रुपीज। कई तरीके के मल्टीपल अलाउंसेस मिलती है। परमानेंट पोस्ट है सैनिक स्कूल में। इंश्योरेंस कवरेज है, फ्री रेसिडेंस, चाइल्ड एजुकेशन फ्री है, पेंशन स्कीम है और डीएनएस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता है। साथ ही साथ कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पर सैनिक स्कूल में दिए जाते हैं परमानेंट टीचर्स को। आगे बढ़ेंगे। कई सारे सब्जेक्ट्स है, कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जॉब लोकेशन क्या है और कैसे एप्लीकेशन करनी है, लास्ट डेट, सब्जेक्ट की डिटेल, ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली हम वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम वन बाय वन देख ले। टीजीटी जनरल साइंस रेगुलर लिखा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें। ए के बाद लिखा है टीजीटी जनरल साइंस रेगुलर। वन पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। सेकेंड पोस्ट अगर बात करें बी में है टीजीटी हिंदी रेगुलर। रेगुलर मींस परमानेंट पोस्ट है। टू पोस्ट है जिसमें कि वन ओबीसी के लिए, वन एससी कैंडिडेट्स के लिए है। थर्ड अगर बात करें सी में, तो सी में है टीजीटी मैथ्स रेगुलर। टीजीटी मैथ्स रेगुलर, इसमें वन ओबीसी, वन पोस्ट है जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। डी में है टीजीटी सोशल साइंस रेगुलर। टीजीटी सोशल साइंस है रेगुलर, जिसमें कि दो पोस्ट है, वन ओबीसी के लिए, वन एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। जहां भी रेगुलर लिखा है मतलब वो परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद है टीजीटी इंग्लिश जो रेगुलर है, वन पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है और मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन अगर एलिजिबल होंगे तो कर सकेंगे। इसके बाद और भी वैकेंसीज है। टीजीटी संस्कृत है रेगुलर और कई सारे कैंडिडेट लिखते रहते हैं कमेंट में संस्कृत की कहीं नहीं आती, तो संस्कृत के लिए एक आई हुई है, लेकिन वन ओबीसी के लिए रिजर्व है ये। सभी के लिए पे स्केल आप देख रहे होंगे 44 स्केल हम कवर करते हैं। पहले सब्जेक्ट कवर कर ले, कहाँ से नोटिस आई है ये कवर कर ले। आर्ट मास्टर परमानेंट पोस्ट है, तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी जो एलिजिबल होते हैं एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर्ट मास्टर की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, वन ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसके बाद म्यूजिक टीचर है कॉन्ट्रैक्ट पर, वन एससी के लिए रिजर्व है। और इसके बाद लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट पर है, वन अनरिजर्व। तो लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट पर वन अनरिजर्व मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी वन अनरिजर्व है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट पर है, अनरिजर्व मींस किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। पीटीआई कम मेट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट पर है और अनरिजर्व मींस किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। और इसके बाद है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पर। तो कुछ वैकेंसीज जो नीचे के पोस्ट है वो नीचे नीचे जो लिखे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, बाकी ऊपर वाले जो पोस्ट है परमानेंट है। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है? सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में है, तो झांसी से रिलीज हुई है, उत्तर प्रदेश स्टेट, उत्तर प्रदेश राज्य से, झांसी से। अब इसके लिए www.sainikschooljhansi.com ये मैं आपको लेकर चलूंगी। अब इसकी डिटेल क्या है पहले चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल जो है सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, लेकिन मैं बता दूं कि ये ऐसे गवर्नमेंट बोल के या प्राइवेट बोल के इसको रन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एज रेगुलर कैंडिडेट ज्वाइन करते मीन्स रेगुलर पोस्ट पे जो भी ज्वाइन करते हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल 100% रहती है। मल्टीपल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फ्री फूडिंग रहती है, फ्री लॉजिंग रहता है, मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं और रिटायरमेंट के एज तक जो परमानेंट पोस्ट वाले बिल्कुल आराम से काम करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की डिटेल अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप चेक कर ले, अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि टीजीटी के लिए मोस्टली ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। कॉम्बिनेशन दिए सब्जेक्ट की, इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आप में पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में और इसके साथ में 50% एग्रीगेट में होना चाहिए और 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ है तो आप देखें। और इसके बाद फिर बीएड चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। एंड सीटेट होनी चाहिए या फिर एस्टेट होनी चाहिए। तो सीटेट या एस्टेट टीजीटी के लिए पेपर 2 की जरूरत होती है, तो सीटेट 2 या एस्टेट 2 होना चाहिए। 44,900 की बेसिक पे लेवल 7, तो जिसमें सभी अलाउंसेस आप मिला देंगे तो 60,000 60,000 इनिशियल सैलरी बनेगी। मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ऐसा ही सभी के लिए लगभग एज क्राइटेरिया किसी किसी के लिए चेंज है, जैसे लाइब्रेरियन वगैरह जो नॉन टीचिंग पोस्ट है तो लाइब्रेरियन से एज लिमिट चेंज हो रही है। जैसे लाइब्रेरियन के लिए 50 ईयर्स 18 टू 50 ईयर्स है, लैब असिस्टेंट के लिए 18 टू 50 ईयर्स है। इसी तरीके से पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए 18 टू 50 ईयर्स है।
इसके बाद और भी जो भी पोस्ट यहाँ पर है नीचे जो लिखे हुए हैं उसके लिए 18 to 50 इयर्स एज लिमिट है। बाकी टीचर्स की जो पोस्ट है उनके लिए 21 to 35 इयर्स एज लिमिट है। अब इसमें क्या क्या दिया जाएगा, तो वो फ्री रेसिडेंस दिया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस डीए, कंट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम दी जाएगी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है, मेडिकल अलाउंस है, सब्सिडाइज एजुकेशन है फॉर 2 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 to क्लास 12, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक 2 किड्स के लिए एजुकेशन में सब्सिडी है। और इसमें मेस जब ओपन होती है तो यहाँ पे फूडिंग भी फ्री रहती है। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में करना है, यहाँ पे कोई ऑनलाइन पोर्टल ओपन नहीं है कि ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, कई जगह पे होती भी है, बहुत कम होती है लेकिन। तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है, किन किन चीजों को अटैच करना है, ये सारा यहाँ पर पढ़ लें। इसके साथ ही साथ अगर नॉन रिफंडेबल फी है, फी एक बार आपने डिमांड ड्राफ्ट बना दी, किसी भी सर्कमस्टांस में आपको रिटर्न नहीं होगी, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ें। 11 पेजेस की एडवर्टीजमेंट, इसको आराम से बैठ के पढ़ें। आप इंटरेस्टेड हैं तो 500 रुपये 500 रुपीज की नॉन रिफंडेबल जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनानी होगी जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, एंड 250 रुपीज की एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बनानी होगी डिमांड ड्राफ्ट। तो ये इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्मेट अगर आप सर्च करेंगे तो ये जो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर, इसी में पेज नंबर 10 एंड 11 पर एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है, इसी को डाउनलोड करना है, फिल करना, बाकी चीजें अटैच करनी है, अटैच करके डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सारी चीजें फिल करके आपको स्कूल के एड्रेस पर कैसे भेजना है, जो गवर्नमेंट वाली जो पोस्ट ऑफिस होती है वहां चले जाए, वहां से आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेज दें। और लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन 22 अगस्त 2022, 22 अगस्त 2022 तक आपकी एप्लीकेशन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। अब ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये होम पेज है सैनिक स्कूल झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज है। ये मैं आपको वीडियो के इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में एक बार रिफ्रेश कर लें तो न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। ये न्यूज एंड इवेंट है, इसमें है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर / कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लास्ट डेट है 22 अगस्त 2022। इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं तो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। एक बार क्लिक करके देखते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड हो रही है या पेज ओपन हो रहा है। तो ये पीडीएफ एक डाउनलोड हो गई। यहाँ पर इस पीडीएफ को पढ़ना है, इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है, वो आपको चेक करना है। ये देखिए ये ऐसे ओपन हो गई। ओपन होने के बाद 11 पेजेस की 10 एंड 11 पेजेस पे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है। 22 अगस्त तक रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से आपकी एप्लीकेशन डिमांड ड्राफ्ट के साथ में और क्रेडेंशियल्स के फोटोकॉपीज के साथ में पहुंच जानी चाहिए। बाकी चीजें क्या क्या अटैच करनी है इसके लिए अच्छी तरीके से पढ़ लें। बाकी सभी डिटेल्स इसमें क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं।